हे दोस्तों, कैसे हो? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्यों बनाया गया था? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है और उनमें क्या डिफरेंस है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन। तो कंप्यूटर ये नाम कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। एक्चुअल में कंप्यूटर को बनाया गया था ताकि कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन काफ़ी जल्दी कर सके। जॉन म्यूचली और जॉन प्रेस्पर्ड एकर, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर पहला कंप्यूटर बनाया था। एक्चुअल में उन्हें एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाना था जो कि कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर दे, और तभी कंप्यूटर का जन्म हुआ। तो बताने का मतलब ये कि कंप्यूटर को बनाया गया था ताकि वो कोई भी कैलकुलेशन काफ़ी इजी कर दे। तो अब आते हैं जनरेशन की तरफ। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है जिनमें टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज होती गई। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत 1946 में हुई थी और एंड हुआ 1957 में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था डाटा प्रोसेसिंग के लिए। उस समय में वैक्यूम ट्यूब भी थे जो डाटा प्रोसेसिंग कर सकते थे। कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन की शुरुआत 1957 में हुई थी। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ट्रांजिस्टर साइज में छोटे थे, उन्हें कम इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और वो कम कॉस्टली थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड जनरेशन में ही हमें CPU का कंसेप्ट भी मिला था, जिसमें कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट बनाया गया था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 में हुई थी और एंड हुआ 1972 में। थर्ड जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया गया था। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर मोर इफेक्टिव हो गए थे। IC के छोटे साइज की वजह से कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया था। कंप्यूटर कम कॉस्टली भी हो गए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1972 में हुई थी, बट 1971 में इंटेल ने एक चिप बनाई थी जिसमें हज़ारों IC एक ही चिप में फीड किए गए थे। उस चिप का नाम था इंटेल 4004। इसके कारण फोर्थ जनरेशन में VLSR यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया था डाटा प्रोसेसिंग के लिए। VLSR का साइज़ छोटा था, वो कम कॉस्टली था और उसे कम इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी, जिसके कारण फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो गए थे एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। तो अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत 1984 में हुई थी और अभी भी चल रही है। इस जनरेशन में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया था डाटा प्रोसेसिंग के लिए, जिसके कारण कंप्यूटर काफ़ी फास्ट और छोटे हो गए थे। इस जनरेशन में काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे कंप्यूटर को काफ़ी नई नई एप्लीकेशन चलाने के लिए भी हेल्पफुल हो रहा था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्यों बनाया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंप्यूटर कोई छोटा टॉपिक नहीं है और इस पे एक वीडियो काफ़ी नहीं है। अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं ट्राई करूँगा कि एक ऐसा ही कंप्यूटर इस टॉपिक पे एक और वीडियो लाऊं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टेक ग्राइंड, टेक शाइन। बाय बाय।